देखो हम ना ज्योमेट्रिकल प्रूफ कर रहे हैं किसके, जो 30 डिग्री और 60 डिग्री पर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज होती है, जैसे sin 30 1/2, sin 60 √3/2, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, tan 30 1/√3 और tan 60 √3। इसकी वैल्यू तो हमने याद कर रखी है, बट कभी कभार सीबीएसई बोर्ड के अंदर इसके प्रूफ आ जाते हैं कि इनकी वैल्यू निकालो। इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करनी है। लेट अस कंसीडर अ इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a। साइड कितनी ले रहा हूं मैं, 2a ले रहा हूं, ठीक है जी, विद साइड 2a, ठीक है। दूसरी चीज इसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं क्या, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। AD परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ कर दिया, BC पे, ठीक है जी। अब आपको पता ही है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल किस, ये सारे एंगल किसके होंगे, 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये पूरा एंगल भी कितना होगा, एंगल A कंप्लीट 60 होगा, B भी 60 होगा और C भी 60 होगा, ठीक है जी। तो अब मैं इसके बाद क्या करने जा रहा हूं, मैं साइड कितनी दे रखी है, ये सारी साइडें कितनी है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है ना। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ADB और ADC इन राइट ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन राइट ट्राइंगल ADB एंड ADC, ADB एंड ADC, ये दो राइट ट्राइंगल मैंने ले ली। इन दोनों राइट ट्राइंगल को मैं पहले कॉन्ग्रुएंट करके दिखाता हूं आपको कैसे होगा। सबसे पहले इसके अंदर देखो AD क्या हो गया इसमें कॉमन, AD क्या हो गया इसमें कॉमन, और एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये हमारा क्या है 60 डिग्री, तो इसलिए बराबर हो गए, और AB AC के बराबर है। इन दोनों के ही रीजन क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहां पे देखो क्या लगा हमारे पास, इसमें हम ये वाला भी लगा सकते हैं, देखो साइड एंगल B इक्वल टू एंगल C नहीं लगेगा इसमें, इसमें हमारा ये इसको हटा लेते हैं, इसकी जगह पे हम करेंगे ये वाला एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये ईच 90, ठीक है, ये हमने खुद ड्रॉ किया था, ठीक है। तो यहां पे हमारा ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC हो जाएगा बाय RHS। RHS क्या होता है आपको बताइए, दो ट्राइंगल RHS से कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रही है, दोनों की दोनों राइट ट्राइंगल हो गई, दोनों की दोनों क्या होगी, राइट ट्राइंगल, दोनों की एक हाइपोटेन्यूस इक्वल है, AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, AB किसके बराबर है, AC के, क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल थी, ठीक है। AD क्या हो गया कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC हो गया बाय RHS, और इससे क्या हुआ बाय CPCT हमारा BD किसके बराबर हो जाएगा, DC के बराबर हो जाएगा। डेट मीन्स ये पूरी साइड कितनी थी 2A, तो आधी आधी कितनी हो जाएगी, A के बराबर हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में इतना, तो ये A हो जाएगी और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं, ये A हो गई, ये A हो गई, और अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी बाय CPCT से हो जाएगा, मान लेता हूं ये भी 30 डिग्री एंगल आ जाएगा और ये भी 30 डिग्री एंगल आ जाएगा। ये आपने 1 2 तो नाम दे रखा है, इसको आप एंगल 3 का नाम दे देना, इसको एंगल 4 का नाम दे देना। तो यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, जो कि 30 डिग्री हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है, इतना ओके है। तो हमारा ये 30 डिग्री आ गया, ये क्लियर हो गया। अब यहां तक क्लियर है, पहले यहां तक किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो, ठीक है, क्लियर हो गया।
इसके आगे चलते हैं। अब मेरे को मान लेते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्रूफ करनी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्रूफ करनी है, तो 30 डिग्री एंगल ADB राइट ट्राइंगल में देखो 30 डिग्री ये रहा, इसके सामने वाली साइड आपको पता है ये वाली A है, ठीक है। ADB ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ले लो। इन राइट ट्राइंगल, मैं ना पूरी फिगर दोबारा से बना देता हूं। ये ABC है, बार बार हमें पीछे ना देखना पड़े। AD हमारे पास ये परपेंडिकुलर था, ये A थी, ये साइड A थी, पूरी साइड 2A है, ये भी पूरी 2A है और ये भी पूरी 2A है। ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा 90 है, ठीक है जी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे को साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्रूफ करनी है एग्जांपल के तौर पे। अब मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों की वैल्यू सारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की 30 डिग्री और 60 डिग्री पर वैल्यू है, सबका ज्योमेट्रिकल प्रूफ एक में ही करा रहे हैं। मान लेते हैं मैंने साइन 30 करना है। अब इतना काम सब में कॉमन होगा, कोई भी आ जाए ज्योमेट्रिकल प्रूफ साइन 30 का बताओ या कोस 60, 30 डिग्री एंगल पर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है और 60 डिग्री पे, पहले इतना काम तो करना ही है आपने जितना मैं कर चुका हूँ। अब मान लो साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो 30 डिग्री मैं इस ट्राइंगल को लूंगा, इन राइट ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं ABD। ABD ट्राइंगल के अंदर आपको देखो दो साइडें पता है, एक ये 2A पता है, एक A पता है, ये AD अभी भी नहीं पता, तो इसमें मैं पाइथागोरस लगा लूंगा। क्या AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब AB हमारे पास कितना है 2A का होल स्क्वायर, AD हमारे को निकालना है, ठीक है, और BD स्क्वायर हमारा, BD हमारा कितना था A, तो ये A स्क्वायर आ गया, ये 4A स्क्वायर आ गया, ये A स्क्वायर प्लस का था वहां पर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। 4A स्क्वायर माइनस 1A स्क्वायर 3A स्क्वायर, और AD की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर को तो रूट में भेजो। अब कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे प्लस माइनस, आपने बोला था ना स्क्वायर को तो रूट में भेजो तो प्लस माइनस आता है, बट हम सिर्फ प्लस लेते हैं, अगर माइनस क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि AD हमारी लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती, इसीलिए हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। A स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। AD कितना आ गया हमारा, √3A आ गया, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब तुम जैसा कहोगे, जो सी वैल्यू पूछते रहोगे इसमें आती रहेगी। देखो मैंने बोला था कि साइन 30 निकालना है, साइन 30 आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, अब 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, BD, और हाइपोटेनियस कितना हो गया, AB। तो BD कितना है हमारे पास, BD हमारा है हमारा A, और AB हमारा कितना है 2A। A से A कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/2। यही प्रूफ करना था हमारे को। ऐसी 30 डिग्री पे सारी निकाल दो। कोस 30 की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है हमारा 30 डिग्री के हिसाब से बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर ये हुआ, और हाइपोटेनियस ये बेस हमारा AD, और हाइपोटेनियस कितना हुआ हमारा AB। AD की वैल्यू कितनी है हमारी √3A, AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2A, A से A कैंसिल, आंसर आ गया √3/2। यही आ रही थी वैल्यू cos 30 की। और tan 30 की वैल्यू निकालनी है, tan 30 की निकाल दो। tan 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसी भी 30 डिग्री पे निकालनी है तो आप ऐसे करते जाओगे, ठीक है। अब बाकी की निकाल लोगे, परपेंडिकुलर ये हमारा BD आ गया, बेस हमारा AD आ गया, परपेंडिकुलर हमारा A, और ये हमारा कितना आया √3A, A से A कैंसिल, ये आ गया 1/√3, ठीक है। अब इसी तरीके से 60 डिग्री पर आपको निकालनी है, तो आपने कुछ नहीं चेंज करना, यहां तक तो आपने करना है पहले वाला, और यहां तक प्रूफ करना है। अब यहाँ पे 60 डिग्री एंगल ये वाला लेना है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, हाइपोटेनियस ये बन जाएगा, बेस ये हो जाएगा। अब मैंने मान लो 2-3 निकाल के दिखा देता हूँ। मान लो साइन 60 निकालना है, साइन 60 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अगर मैं देखूं इसके हिसाब से AD, और AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू कितनी है √3A, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 2A। 2 से 2 कर दिया, देखो 60 डिग्री की वैल्यू आने लगी है, ठीक है। ऐसे cos 60 की वैल्यू कितनी होगी,
भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो ए बी है और बेस कितना होगा बी डी, 60 डिग्री के हिसाब से बी डी। ठीक है, तो बी डी कितना आ गया हमारा ए और ए बी कितना है 2a, कटिंग करके देख लो 1/2। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे मेरा ऐसे तुम tan 60 भी निकाल सकते हो, secant 60 भी निकाल सकते हो, कोसिकेंट भी निकाल सकते हो, सारे 30 डिग्री पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के प्रूफ है सारे कर सकते हो, 60 डिग्री के भी जितने भी प्रूफ है सारे दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आपको साइन 60 डिग्री मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 60 डिग्री या 30 डिग्री पे ज्योमेट्रिकल प्रूफ पूछा जाए तो आपने इस तरीके से 30 डिग्री और 60 डिग्री का बताया, अभी मैंने एक ही में बता दिया, कोई भी आया बस वही करना है। ठीक है, साइन 30 का आ जाए तो आपने इतना काम करके साइन 30 की वैल्यू दिखा देनी है बस, बाकी सबकी नहीं दिखानी। अगर आपको कोस 30 पूछा जाए तो भी इतना सारा करके आपने इसकी कोस 30 की वैल्यू निकाल देनी है। समझ में आ गया मेरी बात? 30 डिग्री पर और 60 डिग्री के ज्योमेट्रिकल प्रूफ है।